हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स बाय निक्की। अगर आपको एज प्रॉब्लम, स्पीड क्वेश्चन या मनी बेस्ड क्वेश्चन में डिफिकल्ट लगते हैं, तो आज की वीडियो के बाद ये सब क्वेश्चन आपको बहुत ही इजी लगेंगे। आज हम सिर्फ फॉर्मूला ही नहीं, बल्कि क्वेश्चन को इक्वेशन में कन्वर्ट करना सीखेंगे। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लास 8, 9, 10 और कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो से पहले जो बच्चे हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें गाइस। और आप वीडियो देखते हो उसके लिए थैंक यू। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे आगे है गोल्डन रूल। तो देखो गाइस, गोल्डन रूल के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले आपके पास एक वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है। अब इस वर्ड प्रॉब्लम में आपको दो ही चीज याद रखनी है, एक तो इक्वेशन और दूसरा लॉजिक। तो इसके क्या क्या स्टेप हमें फॉलो करने पड़ेंगे उसके बारे में देखते हैं। देखो स्टेप 1, सबसे पहले स्टेप क्या करना है, अननोन क्वांटिटी को x मान लेना है, यानी कि हम उसे मान लेंगे वीआईपी पर्सन, मतलब वो वेरिएबल जो भी होगा, क्योंकि भाई वेरिएबल ही हमारा x होता है जिसकी वैल्यू हमें पता ही नहीं है। जब अननोन क्वांटिटी होगी तो हम उसे क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। दूसरा है, क्वेश्चन को ध्यान से रीड करो, यानी जो क्वेश्चन है आपको उसे अच्छे से पढ़ो कि क्वेश्चन में पूछा क्या है और हमें बताना क्या है। तीसरा, स्टेटमेंट को इक्वेशन में कन्वर्ट करो और सोल्व करो, यानी जो आप क्वेश्चन दे रखा है उसकी एक स्टेटमेंट लो, पढ़ो और उससे एक इक्वेशन को आपको बनाना है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था इक्वेशन होता क्या है, जिसमें LHS इक्वल टू RHS हमारा होता है। ठीक है, अगर ये गोल्डन रूल आपने बना लिया तो आप बहुत ही इजीली तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो गाइस, सबसे पहले हम क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व करते हैं। मैंने आपको डिफाइन कर ही दिया कि कैसे लीनियर इक्वेशन को हम सोल्व करते हैं। इस टाइप से अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वर्ड प्रॉब्लम में एज प्रॉब्लम को देखते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या दे रखा है, राहुल इज 5 ईयर ओल्डर देन हिज सिस्टर, यानी वो अपनी बहन से कितना बड़ा है, 5 साल बड़ा है। और हमें जो राहुल की एज है और जो उसकी बहन की एज है, इन दोनों का सम करें यानी जोड़े तो हमारा कितना बनेगा, 25 ईयर। ठीक है, मतलब कि आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए, ओल्डर मतलब होता है बड़ा, यानी कि प्लस की बात कर रहा है। तो राहुल 5 साल बड़ा है अपनी बहन से, यानी जिससे बड़ा हो, जिससे कंपेयर करे, उस टर्म को आप कोई वेरिएबल मान लो, यानी मैंने मान लिया यहाँ पे x। तो हम बोल देते हैं कि सिस्टर जो है आपकी यहाँ पे वो क्या है, x है। ठीक है, अगर आपकी सिस्टर x है तो यहाँ पे राहुल की एज क्या होगी, तो राहुल की एज होगी, क्योंकि वो अपनी बहन से 5 साल बड़ा है, अगर बहन की x है तो उसकी क्या होगी, 5 साल बड़ी होगी, यानी x प्लस 5 होगी। ठीक है, अब इसके बाद क्या लिखा है, द सम ऑफ देयर एज। अब अगर हम दोनों की एज को जोड़े, यानी कि सिस्टर की एज यानी कि x हो और प्लस राहुल की एज यानी x प्लस 5 को, तो दोनों की एज मिला के हमारे पास जो एज है वो कितनी है, 25 है। तो x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, प्लस के 5 हो जाएगा और किसके इक्वल हो जाएगा, 25 के। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे जो प्लस 5 है, जैसे ही बॉर्डर क्रॉस करेगा तो ये माइनस का बन जाएगा, तो 2x यहीं रहेगा। और 25 में आप क्या करोगे, 5 को माइनस करोगे, तो जब 25 में से 5 गए तो कितना आंसर आएगा आपका, 20 आएगा। और ये 2x है तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो जो 2 मल्टीप्लाई में उधर जाए क्या हो जाएगा, डिवाइड में, यानी 20/2, यानी कि आपकी वैल्यू आ गई 10। अब हमें पता चल गया कि यहाँ पे जो उसकी सिस्टर है उसकी जो एज है वो कितनी है, यहाँ पे वो 10 ईयर्स की है। ठीक है, वो आपकी कितने की है, 10 ईयर्स की है। तो जो राहुल होगा वो कितने एज का होगा, उसमें वो 5 साल का बड़ा है, तो अगर आप 10 में 5 साल प्लस करोगे तो 10 प्लस 5 कितना हो जाएगा आपका, 15, यानी कि राहुल जो आपका वो कितना हो गया, 15 ईयर्स का हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम निकालते हैं। ये तो क्वेश्चन वो है कि जिसे शुरुआत करनी है लीनियर इक्वेशन को, तो हम इससे करेंगे। लेकिन अगर हमें बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन दे रखा है, थोड़ा सा हम टफ लेवल पे चलते हैं अब। तो देखो जो अगला क्वेश्चन होगा आप उसे कैसे सोल्व करेंगे। तो देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उसमें क्या बात कर रही है, अ फादर एज इज थ्राइस, यानी 3 टाइम्स, यानी से हम थ्राइस ही बोलते हैं, 3 टाइम हो या फिर थ्राइस हो। ठीक है, इन सभी का मतलब होता है आपका कि वो क्या है, 3 गुना है। ठीक है, और अगर आपका कहीं पे ट्वाइस बोल रखो, इसका मतलब क्या है कि वो 2 गुना है। ठीक है, अब हमें क्या बोला है कि 3 टाइम्स है वो अपने सन की एज के। अगर मान लो मैंने बोला अभी आपको जिससे कंपेयर करे, जैसे यहाँ पे सन से कंपेयर किया है, तो इसे हम क्या मान लेंगे, कोई वेरिएबल मान लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो उसके सन है उसकी जो एज है वो क्या है, एक्स है। तो जो उसका फादर होगा उसकी एज क्या होगी, वो अपने सन के क्या है, 3 गुना है, यानी 3 मल्टीप्लाई एक्स। और 3 में जब मल्टीप्लाई एक्स करोगे तो क्या वैल्यू आएगी, 3
x आएगी। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। आफ्टर 10 ईयर्स यानी 10 साल बाद जो फादर है उसकी जो एज होगी वो क्या होगी, सन की एज से ट्वाइस होगी। ट्वाइस का मतलब है 2 गुना होगी। तो 10 साल बाद, अगर मैं इसे 10 साल बाद देखूं यानी कि आफ्टर 10 ईयर्स, ठीक है, आफ्टर 10 ईयर्स, जब अगर हम 10 ईयर्स के बाद देखें तो जो आपकी सन की एज है वो क्या हो जाएगी, x प्लस 10 हो जाएगी क्योंकि 10 साल बढ़ जाएंगे उसमें। और ऐसे ही उसकी जो फादर है उसमें भी क्या हो जाएगा, 10 साल बढ़ जाएंगे यानी कि 3x थी तो क्या बन जाएगी 3x प्लस 10। अब इसके बाद है कि जो फादर की एज है, फादर की एज हमारे पास अब कितनी है 10 साल बाद, 3x प्लस 10 है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 3x प्लस 10, वो इक्वल होगी किसके, क्योंकि मैंने बोला है ना इक्वल, ट्वाइस यानी 2 गुना, 2 गुना करेंगे किसका, सन की एज का। सन की एज का यहाँ पे x प्लस 10, तो ब्रैकेट बना के क्या लिखना है आपको, x प्लस 10। तो अब आप क्या करोगे, इसकी मल्टीप्लाई करोगे, पहले 2 की x से करोगे तो 2x आएगा, फिर 2 की 10 से करोगे तो क्या आएगा 20 आएगा। और लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या है 3x प्लस 10 इज इक्वल्स टू, अब क्या करना है आपको, वेरिएबल वेरिएबल एक तरफ खोल लो, ये दोनों हमारे वेरिएबल है और ये कांस्टेंट कांस्टेंट एक तरफ। अगर 2x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा यानी कि 3x माइनस 2x हो जाएगा इज इक्वल्स टू, और जो 10 है प्लस का उधर चला जाएगा, जब ये प्लस का उधर चला जाएगा बॉर्डर क्रॉस करके तो 20 माइनस 10 कितना बन जाएगा, 10 बन जाएगा। और आपका 3x मतलब 2x करेंगे तो क्या बन जाएगा x, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 10 आ गई। तो हमें पता चल गया कि जो उसके सन की एज है वो कितनी है हमारी, सन की एज। बट इन्होंने निकाला है फाइंड देयर प्रेजेंट, प्रेजेंट का मतलब है 10 साल वाली बतानी है कि 10 साल के बाद, पहले की नहीं बतानी 10 साल की। तो सन की एज है x प्लस 10, x की वैल्यू क्या है हमारी 10 है तो 10 में 10 प्लस कर दो यानी कितनी वैल्यू आ गई इसकी 20 आ गई। और जो फादर है, फादर की एज निकालोगे कितनी है 3x, यानी कि 3 की मल्टीप्लाई करनी है पहले हमें कैसे, x से, x की वैल्यू क्या है 10 और फिर 10 प्लस करना है यानी 3 10 जो कितना हो गया आपका 30 और प्लस 10 यानी कितना आंसर आया आपका 40। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना था। तो यहाँ तक क्लियर हुआ, कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको क्या बताया गया कि सन की एज जो कि हमने मान ली x है, फादर की एज क्या होगी 3 टाइम्स यानी कि 3 गुना होगी, तो हमने मान लिया कि 3 मल्टीप्लाई x यानी क्या हो गया हमारा 3x हो गया, ठीक है। तो अब हमने क्या कहा कि आफ्टर 10 ईयर, जब हम 10 साल की बात कर रहे हैं तो सन की एज क्या होगी, यानी 10 साल इसमें प्लस होवेंगे और फादर की एज यानी कि 3x में 10 साल इधर भी प्लस होवेंगे, ठीक है। अब हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। जब हमारा 10 ईयर्स हो गया तो 10 ईयर्स होने के बाद फादर जो है वो हमारे ट्वाइस हो गए सन की एज से। तो फादर की एज क्या है 3x प्लस 10 है और जो मतलब उसके सन की एज यानी x प्लस 10 है, तो इसका 2 गुना हो गया ये। तो 2 गुना का मतलब है इन दोनों में मल्टीप्लाई होगी, x में भी और प्लस 10 में भी, और फिर इसे सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ गई। अगर वो पूछे प्रेजेंट है तो हमें लगाना है x प्लस 10 में, क्योंकि 10 साल बाद की तो पूछ रहा है, अगर पूछता कि पहले की बताओ तो हम इस वाली वैल्यू में रखते। प्रेजेंट पूछा है 10 साल बाद की तो x प्लस 10 में रखेंगे, तो 10 प्लस 10 20 और इसी फादर की एज में 3 मल्टीप्लाई 10 प्लस 10 यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 40। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो गाइस, अब हम बात करते हैं स्पीड प्रॉब्लम की। एज प्रॉब्लम आई थिंक आप सभी को क्लियर हो गया। अब स्पीड प्रॉब्लम की बात करते हैं। इसमें आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यानी कि आपने पढ़ा ही होगा फॉर्मूला पिछली क्लासेस में कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो वैसे ही फॉर्मूला बनाया है डिस्टेंस का, अगर ये डिवाइड में जाके मल्टीप्लाई में, यानी कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यानी कि एस टी याद रख सकते हो कि टी की वैल्यू क्या होगी एस टी होगी, यानी कि स्पीड इनटू टाइम होगी, ठीक है। अगर डिस्टेंस और टाइम दिया हो तो आपको स्पीड ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। अब हमारा प्रॉब्लम नंबर 1 की बात करते हैं। देखो सबसे पहले बोला है अ कार कवर 240 किलोमीटर। देखो पहचान कैसे करते हैं, अगर हम कंपेयर करें तो डिस्टेंस जो हमारा होगा वो हमेशा आपका क्या होगा किलोमीटर में होगा, ठीक है। किलोमीटर में, मीटर में, सेंटीमीटर में, इन सब में आपका ये डिस्टेंस होगा। और जो आपका टाइम है वो तो आपको पता ही है आवर्स में होगा, लेकिन आपकी स्पीड जो है वो क्या होगी किलोमीटर पर आवर में आपको गिवन देंगे या फिर मीटर पर सेकंड में देंगे। इस तरीके से आप पहचान सकते हैं कि क्या हमें गिवन दिया हुआ है। अब जैसे हमने बोला कार कवर 240 किलोमीटर इन एक्स आवर, यानी कि हमें टाइम दे दिया क्या हमारा एक्स दे दिया, और किलोमीटर है, अब मैंने बताया वो किलोमीटर हो, मीटर हो, सेंटीमीटर हो, ये सब क्या हमारे
डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस हमारी कितनी होगी, 240 किलोमीटर होगी। ठीक है, ये हमारी क्या होगी, डिस्टेंस होगी, यानी डी होगी। ठीक है, और एक आपको बात करनी है स्पीड। स्पीड कैसे पहचानते हैं, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड। तो किलोमीटर पर आवर यानी 40 किलोमीटर पर आवर, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 40 किलोमीटर पर आवर हमारी स्पीड दे रखी है। तो सीधे सीधा फॉर्मूला लिखना है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, या फिर आप फॉर्मूला लगा सकते हो, डी इज इक्वल्स टू एस इंटू टी। अब आपको देख लो यहाँ पे क्या गिवन दे रखा है, डिस्टेंस और स्पीड दे रखी है, टाइम निकालना है। तो कोई सी फॉर्मूले में लगा लो, इसमें लिख लो चाहे। डिस्टेंस कितनी है हमारी, यहाँ पे हमारी जो डिस्टेंस गिवन दी गई है आपको 240 किलोमीटर है, तो 240 लिख लेंगे आप यहाँ पे। फिर इज इक्वल्स टू स्पीड क्या है आपकी यहाँ पे 40 किलोमीटर दे रखी है, मल्टीप्लाई टाइम आपको पता नहीं है। तो अब आप देखो टाइम निकालोगे, तो टाइम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो ये मल्टीप्लाई में उधर जाए क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में चला जाएगा। तो यानी कि 240 डिवाइड बाय आप क्या करोगे 40 करोगे, तो जीरो से तो जीरो कट जाएगा, और 4 की टेबल में 24 कितने पाता है 6 जा, यानी कि 6 आवर आपका क्या लगेगा, टाइम लगेगा। क्योंकि यूनिट कैसे पता चला, देखो जो इसकी यूनिट है वो क्या है हमारी किलोमीटर है। ठीक है, और जो इसकी यूनिट है वो हमारी क्या है, किलोमीटर पर आवर है। तो जब ये आवर ऊपर चला जाएगा तो ये मल्टीप्लाई बन जाएगा, इसी वजह से हमारा 6 आवर टाइम आया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो गाइस, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये थोड़ा सा हमारा ट्रिकी क्वेश्चन हो जाने वाला है, और वैसे भी ये क्वेश्चन थोड़ा सा इस टाइप से डिजाइन किया गया है कि ताकि आप बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इजीली से सोल्व कर सको। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले कार डिस्टेंस हमारा जो ट्रेवल है कितना किया 180 किलोमीटर, यानी कि आपको सीधे सीधे डिस्टेंस दे दिया यहाँ पे 180 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट आपकी जो स्पीड है यानी कि एस, वो क्या है हमारी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इफ द स्पीड इज इंक्रीज बाय 20 किलोमीटर, मान लो ये S1 मान लेते हैं स्पीड, जो पहले इसने स्पीड कवर करी वो x किलोमीटर पर आवर की। देन हमारी जो स्पीड 2 है, यानी कि जैसे ही थोड़ा सा आगे चली तो उन्हें अपनी स्पीड चेंज करके बढ़ा दी। इंक्रीज माने होता है प्लस और डिक्रीज माने होता है माइनस, तो उसने अपने x में से 20 किलोमीटर बढ़ा दिया, यानी कि x प्लस 20 हो गया। द जर्नी टेक, अब हमारी जो जर्नी है उसने क्या किया 2 आवर लेस, तो 2 घंटे से भी कम समय लिया। तो सबसे पहले हम T1 की बात करते हैं, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम है, तो चलना तो 180 किलोमीटर ही है, बट पहले वो x किलोमीटर से चला और फिर उसने अपनी स्पीड एकदम से बढ़ा दी। तो अब उसने बोला है कि ओरिजिनल स्पीड उसकी क्या होगी। तो सबसे पहले हम T1 की बात करें, तो T1 क्या होगा हमारा डिस्टेंस, देखो फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम निकाल रहे हो तो फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। तो डिस्टेंस क्या है हमारा 180 और स्पीड क्या है हमारी x किलोमीटर, क्योंकि S1 की बात कर रहे हैं। अगर हम टाइम 2 की बात करें तो डिस्टेंस हमारा 180 है, बट हमारी जो स्पीड है वो क्या है हमारी x प्लस 20। ठीक है, अब हमारा दोनों टाइम हमें दे रखा है और हमें बता रखा है कि दोनों टाइम से हमें कितना मतलब लेस लगा, कम से कम 2 घंटे कम लगे। तो अगर मैं T1 और T2, सबसे पहले तो आप मुझे बताओ कि T2 बड़ा है या T1 बड़ा है, आप खुद ही सोच के बताओ। जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है उसका आंसर भी क्या होता है, छोटा होता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग T1 माइनस T2 करने पे हमारा जो आवर्स है वो कितना होगा 2, यानी कि कार ने जब 180 किलोमीटर लिया पहले x स्पीड से, तो 180 किलोमीटर से ही अगर वो h2 कितना ले रहा है x प्लस 20 से, तो हमारी जो जर्नी है वो 2 घंटे कम ले रही है। यानी कि अगर पहले का टाइम देखे और तब दूसरे का टाइम देखे तो दोनों को मिला के 2 घंटे हमारे कम लग रहे हैं। ठीक है, तो T1 हमारा क्या है यहाँ पे 180 अपॉन x, ठीक है, माइनस और T2 हमारा क्या है 180 x प्लस 20, ठीक है, इज इक्वल्स टू 2। अब क्या करना है आपको, सीधा सीधा यहाँ पे एलसीएम ले लेना है। एक तो x होगा और दूसरा क्या होगा आपका x प्लस 20 होगा। ठीक है, तो 180 तो आपका कॉमन है, इसे हम बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि भाई जो कॉमन होता है उसे हम बाहर रख लेते हैं। ठीक है, तो 180 तो यहाँ पे यानी सपोज करो यहाँ पे भी 1 है और यहाँ भी क्या है हमारा 1 है, तो 1 है अगर यहाँ पे, तो हमने x तो यहाँ पे बाहर ले लिया, तो अगर x से x कटेगा तो क्या बचेगा x प्लस 20 बचेगा। तो यहाँ पे तो लिख लेंगे x प्लस 20, ठीक है, माइनस, और जब हम इसमें कंपेयर करोगे तो इसमें आपका यो इससे कटेगा तो खाली क्या बचेगा आपका x बचेगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे x। ठीक है, और इज इक्वल्स टू में 2 आपका बचा ही है। अब ये x है, ये x कट जाएगा क्योंकि x में से x कटाओगे तो खत्म ही हो गया। ठीक है, अब
हमारा ऊपर क्या बचा है 180 और मल्टीप्लाई 20, ठीक है, इक्वल्स टू, अब जो ये वाली सारी टर्म है आपकी, क्योंकि यहाँ पे अगर 2/1 लगाए, देखो ये कुछ इस तरीके से टर्म लिखी गई है x/y इज इक्वल्स टू 1/2, क्योंकि अब ये टर्म इस तरीके से बची हुई है तो हम इसमें क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो वही किया है, अगर हम इस पूरे वाले टर्म में 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यही टर्म आएगी सेम, बट अगर नीचे वाले में हम 2 की मल्टीप्लाई करें, यानी कि 2 की मल्टीप्लाई किससे करें, x से और x+20 से, तो कैसे होगा, देखो 180 इंटू 20, ये तो हमें ऐसे लिखना है, इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स, यानी 2x लिख लेंगे, ठीक है, और इसकी मल्टीप्लाई करनी है x और 20 से, क्योंकि 2x दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, x से भी करनी है और हमें 20 से भी करनी है। तो 2x की जब आप x से करोगे तो 2 तो ऐसे ही है, x की मल्टीप्लाई करने पे x² बन जाते हैं, प्लस 2 की जब आप 20 से करोगे तो 40 बनेगा, और यहाँ पे x आएगा, और इनकी सबके आप मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि 0 और 0, क्योंकि 2 0 तो हमारी ऑलरेडी आनी है, और 18 की टेबल में 2 पे कितने मल्टीप्लाई आती है 36, ठीक है। तो अब हमारी जो इक्वेशन है वो क्या बनी, 2x² प्लस 40x माइनस, क्योंकि ये उधर जाएगा, जैसे ये बॉर्डर क्रॉस करेगा उधर जाके तो माइनस जाएगा, 3600 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ तक की बात क्लियर हुई आपको। और अब हम आपको दिख रहा होगा इन सब में 2 की टेबल आ रही है तो कट जाएगा, तो यहाँ पे x² बचेगा 2 की टेबल से, आप क्योंकि यहाँ पे देखो 2 है और ये सब 2 की टेबल में कट हो रहे हैं, तो 2 की टेबल में 40 कितने पे आता है 20 पे आता है, और 2 से ही आप ये कटोगे तो 1800 आ जाएगा, यानी 1800 आ जाएगा, और इक्वल्स टू 0। और इसी की मैंने आपको दो तरीके से सोल्व करना बताया क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, एक तो फैक्टराइजेशन मेथड से और एक श्रीधराचार्य से। इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। तो गाइस एक बार हम बोर्ड एग्जाम टिप्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि बोर्ड एग्जाम टिप्स के लिए हमें क्या क्या ध्यान रखना है। ऑलवेज डिफाइन द वेरिएबल फर्स्ट, सबसे पहले आपको हमेशा वेरिएबल को डिफाइन करना है अगर आप लीनियर इक्वेशन को सोल्व करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को ध्यानफुली यानी केयरफुली पढ़ना है आपको, ठीक है, इक्वेशन बनाने से पहले। अगर आपने इक्वेशन गलत बना दी तो आपका आंसर भी क्या होगा, गलत होगा। फिर जो आपका आंसर आता है उस आंसर को फाइनली चेक करो अपने क्वेश्चन को पढ़ के दोबारा से कि क्या हमने इक्वेशन सही बनाई या नहीं बनाई, ठीक है। और फिर राइट एवरी स्टेप क्लियरली, और अपने अच्छे से हर एक स्टेप को दिखाओ, ये नहीं कि शॉर्टकट यूज कर लिया। अगर आप शॉर्टकट यूज करोगे तो गाइस आपको नंबर कट हो जाएंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, स्टेप को क्लियरली दिखाना। और कुछ गाइस ये मैंने आपको यहाँ पे दे रखे हैं कि हम कैसे पता करते हैं कि प्लस यूज करना है माइनस यूज करना है, ये सब। तो देखो जहां भी कहीं आपका ओल्डर देन आएगा तो आपको प्लस साइन यूज करना है, अगर यंगर देन आएगा तो मतलब माइनस करना है। यंगर देन मतलब होता है छोटा, ओल्डर देन मतलब होता है बड़ा, तो बड़े के लिए प्लस, छोटे के लिए माइनस। ऐसी मोर देन, जैसे हमने कहा मेरे पास इतने ज्यादा है यानी मोर देन है तो यानी कि प्लस, और लेस देन मतलब माइनस। तो ऐसे मैंने आपको बता दिया 2 मल्टीप्लाई यानी कि 2 गुना होता है, तो ऐसे मतलब 3 गुना होता है, हाफ आ जाए तो हाफ गुना होता है, ठीक है, मतलब 1/2 मल्टीप्लाई होगी उसकी जो भी टर्म आपकी दी हुई होगी। सम मतलब तो आपको पता ही है, सम मतलब जोड़ना यानी प्लस, डिफरेंस माने घटाना यानी माइनस, प्रोडक्ट माने मल्टीप्लाई। अब अगर आपने ये सब साइन समझ लिए तो आप बहुत ही इजीली लीनियर इक्वेशन बना सकते हैं। तो अगर वीडियो बिल्कुल हेल्पफुल लगे तो प्लीज गाइस एक लाइक जरूर बनता है और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना है, ठीक है। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मनी प्रॉब्लम। अब मनी प्रॉब्लम में क्या करना है, अभी तक आपने एज प्रॉब्लम सोल्व की है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, जैसे हमने एक प्रॉब्लम सोल्व किया उसके बाद हमने स्पीड प्रॉब्लम सोल्व की। तो अब हम बात करेंगे कि मनी प्रॉब्लम होता क्या है, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। तो मनी प्रॉब्लम में क्या बात कर रहे हैं, रोहन हैज 500 रुपीज, यानी रोहन है जिसके पास कितने हैं 500 रुपीज। यहाँ पे हम लिख लेते हैं रोहन के पास कितने रुपीज है 500 रुपीज आएंगे, ठीक है। ही स्पेंड, स्पेंड माने क्या होता है, खर्च किया, यानी इसने क्या कर दिया, इतने पैसे खर्च कर दिए। अब खर्च करने का मतलब क्या है कि उसके पास से कम हो रहे हैं यानी कि माइनस हो रहा है, स्पेंड माने क्या हो गया, माइनस हो रहा है। तो यानी कि अब मैं यहाँ पे इक्वेशन बनाती हूँ एक और कि उसके पास 500 रुपीज थे पहले से ही, उसने खर्च किए कितने 120, यानी कि 120 हमने क्या कर दिया माइनस कर दिया। देन ही अर्न, अर्न का मतलब है उसने कमाए, यानी उसके पास आए यानी कि प्लस, जब आए तो कितने रुपीज आए 70 रुपीज उसके पास आए। अब ये एक इक्वेशन बनी है, इसको सोल्व कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले 500 में से हम 120 को माइनस करते हैं, क्योंकि इसके आगे प्लस का साइन है और ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। तो जैसे ये माइनस करेंगे 0 में से 0 गए 0,
10 में से 2 गए 8 और 4 में से 1 गए 380। ठीक है, ये हमारे रुपीस आ चुके हैं। प्लस हमारा कितने रुपीस बच रहे हैं 70 रुपीस, इन्हें जोड़ लेते हैं। तो 0 हो गया। 8 प्लस 7 कितना होता है 15, 1 कैरी, 3 प्लस 1 4, यानी कि अब उसके पास कितने पैसे हो गए 450 रुपीस हो गए। मतलब 500 रुपीज उसके पास थे पहले से ही, 120 उन्हें खर्च कर दिए और 70 रुपए उसने कमाए। तो इन सबको अगर हम ओवरऑल देखें तो हमारे पास कितने पैसे बचे 450। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ही है आपका गाइस। एक लड़की है रिया, ठीक है, उसके पास क्या है 500 रुपीज है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया 500 रुपीज है। यहाँ पे हमें वेरीफाई करना है कि इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है नहीं है। ठीक है, अब देखो सी स्पेंड, स्पेंड माने क्या होता है खर्च करना। सी दोबारा से हमने बात की यहाँ पे माइनस है, तो जैसे ही उसने, पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं 500। ठीक है, अब जैसे ही उसने स्पेंड यानी खर्च किए, कितने रुपए खर्च किए, उसने हमें खर्च किए 120 रुपए। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं माइनस के 120। एंड रिसीव, रिसीव माने आता है आना, उसके पास पैसे यानी प्लस में आए, कितने आए 80 रुपीज। ठीक है, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो गई। ठीक है, और राइट साइड साइड में बोला है कि नाउ सी वॉज 460, अब उसके पास 460 रुपीज होने चाहिए। अगर हमारा आंसर 460 हो जाता है तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी वेरीफाई हो जाएगी। तो लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर लेते हैं। 500 में से 120 गए, दोबारा से माइनस करोगे तो 0 और फिर 10 में से 2 गए 8 एंड देन 380 आ जाएगा हमारा। ठीक है, प्लस हमें क्या करना है उसमें 80 रुपीज एड करना है। 80 रुपीज एड करो 0, 8 प्लस 8 कितना हो जाएगा 16, 1 कैरी यानी 460। तो हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो कितनी आ गई 460, और राइट हैंड साइड तो हमारी थी क्योंकि उसने बोला कि इतना सब खर्च करने के बाद उसके पास ओवरऑल कितने रुपीज बचे हैं, उसके पास ओवरऑल बचे हैं 460 रुपीज बचे हैं, और ये हमारा आया है। तो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो यानी कि इक्वेशन क्या हो गई हमारी वेरीफाई हो गई। यहाँ तक का कोई डाउट है आपको? अगर यहाँ तक का कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूले गाइस। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा एज प्रॉब्लम, स्पीड प्रॉब्लम, मनी प्रॉब्लम, वो भी स्टेप बाय स्टेप सोल्व करना हमने सीख लिया। तो होमवर्क के लिए मैं कुछ 10 क्वेश्चन दूंगी, आपको उन्हें सोल्व करना है। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लीनियर इक्वेशन के मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए, स्कूल एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।